गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। इनफैक्ट वी ऑल हैव मेंटल हेल्थ। सम पीपल हैव गुड मेंटल हेल्थ एंड सम पीपल हैव बैड मेंटल हेल्थ। अब हम समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो है क्या। तो मेंटल हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ आवर माइंड विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर थॉट्स एंड थॉट प्रोसेस। तो अगर तो हमारे थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, तो कहेंगे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो गुड कंडीशन में है। और अगर हमारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, लो क्वालिटी के हैं, वेस्ट थॉट्स ज़्यादा चलते हैं, तो उस कंडीशन में कहेंगे बैड मेंटल हेल्थ है या इल मेंटल हेल्थ है। अब आप देखिए, अगर आपकी हेल्थ जो है वो गुड मेंटल हेल्थ है तो आप खुद समझ सकते हैं आपके थॉट्स जो हैं वो कैसे होंगे। तो अगर आपकी गुड मेंटल हेल्थ है तो आपके थॉट्स जो हैं, आप की जो फीलिंग है वो कैसी होगी, आप कंटेंट फील करोगे, आप फुलफिल फील करोगे, आप सेटिस्फाइड फील करोगे। और आपके जो इमोशंस हैं आप उनको अच्छे से कंट्रोल में रखोगे और उनको अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे। और आप हमेशा जो है कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ वो बहुत ही अच्छा होगा। और आपके जो रिलेशंस हैं अपने आसपास के लोगों के साथ उनको आप अच्छे से बिल्डअप भी करेंगे और उनको मेंटेन करके भी रखेंगे। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी हमेशा हाई रहेगा। तो आपकी अगर इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो हेल्थ है वो गुड मेंटल हेल्थ है। तो ऑन द अदर हैंड जिस इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो गुड मेंटल हेल्थ नहीं है तो उसको हम कहेंगे बैड मेंटल हेल्थ या इल मेंटल हेल्थ। तो उस केस में होता क्या है, वो जो स्टेज है वो कैसे आती है। अब देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे परिस्थितियाँ होती ही रहती हैं। तो ऐसे इंसान जो उन परिस्थितियों को आराम से क्रॉस कर लेते हैं और उसके साथ जो रिलेटेड उनके बैड एक्सपीरियंस हैं उनको उन परिस्थितियों के ओवरकम होने के साथ ही वो भूल जाते हैं। तो फॉरगेटिंग हमारी लाइफ में बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो सब हो रहा है हमारे साथ तो वो चीज़ें नॉर्मल हैं कि सिचुएशन आई गई और उसके साथ जो रिलेटेड हमारे बैड एक्सपीरियंस है उनको भी हमने भुला दिया, तो देन इट इज़ ओके। लेकिन अगर उन बातों को हम पकड़ के रखते हैं और जो स्ट्रेस में इंसान चला जाता है उस केस में क्या होता है, वो उन बातों को कई महीनों कई सालों तक अपने मन में ही रखता है। तो उस केस में क्या होता है, जब आप किसी एक बात के ऊपर इतने टाइम तक सोचते जाते हैं, उसको अपने ही मन में दोहराते जाते हैं उन बैड एक्सपीरियंसेस को, तो वो एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन की फॉर्म में बन जाता है। तो उस इंसान को स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा और फिर उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बनना शुरू हो जाती हैं। उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है और भी कई फिज़िकल प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं इससे। तो जो बैड मेंटल हेल्थ है उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज़ में रखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है साइकोलॉजिकल स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो इंसान है वो ओवर थिंकिंग करेगा और इलॉजिकल थिंकिंग में चला जाएगा। मतलब कोई भी बात है तो उसको वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, उसको बार बार अपने मन में दोहराएगा और इलॉजिकल थिंकिंग रहेगी उसकी, बिना बात के वो उस बात को पकड़ के रखेगा। और उससे उसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको नींद नहीं आएगी और ऐसा इंसान जो है उसका मूड जो है वो स्विंग होता रहता है। अभी आपके साथ वो नॉर्मल होगा और अभी ही एकदम से उसका मूड जो है चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर अनयूजुअल सा हो जाता है। आप को खुद भी समझ नहीं आता कि ये इंसान अभी इतने अच्छे से बात कर रहा था और अभी ही एकदम से ऐसा क्यों हो गया। तो इनफैक्ट होता क्या है कि वो फिज़िकली तो हमारे साथ बैठे होते हैं, हमारे साथ बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है जो एकदम से बाहर आ जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे इंसान जो हैं वो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। और ऐसे इंसान जो हैं उनके अंदर धीरे धीरे सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब निशानियां हैं ऐसे इंसान की जो इस तरह के डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो दूसरी स्टेज हम इसमें लेते हैं इमोशनल स्टेज। इमोशनल स्टेज में क्या होता है कि जो इंसान इस तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है वो अपने आप को वर्थलेस महसूस करता है। वो ज़िंदगी में अपने को पहले से ही हारा हुआ समझता है, बिना कोई लड़ाई लड़े, कोई कोशिश किए वो अपने आप को हारा हुआ समझ लेता है। और ऐसा इंसान जो है वो अपने आप में लो फील करता है।
उसकी जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा लो रहेगा और दूसरों के साथ उसको इतना जो है बैठना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो तीसरी स्टेज हम ले लेते हैं सोशल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इंसान जो है वो अकेला रहना पसंद करता है ज़्यादा, क्योंकि वो कंपनी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता ही नहीं, तो इसलिए वो अकेला ही रहेगा। और इस तरह का जो इंसान है, अगर उसके साथ कोई मजाक किया जाए, कोई ऐसी बात कर दी जाए, तो उसको वो बहुत ज़्यादा डीपली अपने अंदर ले लेता है और उसको लगता है जैसे ये लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, ये सब मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, ये मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, और उसका जो सोशल गैदरिंग में उठना बैठना है वो बड़ा कम हो जाएगा और उसको सारे जो लोग हैं वो फ्रेंड नहीं लगते हैं, उसको लगता है ये सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो वो उन लोगों से कटा कटा सा रहना लगेगा और उनके साथ उनको बैठना जो है पसंद नहीं आएगा और उनका दूसरों के प्रति जो विश्वास है वो कम हो जाता है। जो दूसरे आसपास के उनके लोग हैं उनके ऊपर वो विश्वास करना छोड़ देते हैं, उनसे वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो मेंटली हेल्थ, जिसकी इल मेंटल हेल्थ है, जब बैड मेंटल हेल्थ है, वो लोग जो हैं ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसके जो रीज़न है वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसी रही हो, फैमिली प्रॉब्लम कोई ऐसी रही हो, जो बातें उसके दिमाग से नहीं निकलती हैं और उसको अभी तक वो तंग करती रहती हैं। हो सकता है कोई जो प्रेजेंट सिचुएशन कोई ऐसी हो जो वो ऐसी फेस कर रहा हो जिसे वो निकल ना पा रहा हो और वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हों। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब फ्यूचर की उसको टेंशन हो सकती है, अभी भी उसको लगता है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है जो है उसके पास, और आने वाले टाइम के लिए उसको लगता है कि मैं कुछ कर भी पाऊँगा, कुछ बन भी पाऊँगा, जब मेरा कुछ होगा भी कि नहीं होगा, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लो रहता है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी, इसमें जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो ऐड कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मिल्क की। तो बच्चे आपने मिल्क देखा होगा, आप उसमें थोड़ी सी जो कर्ड है वो आप थोड़ा सा उसमें ऐड करते हो और उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हो, तो उसका क्या बन जाता है, मिल्क का कर्ड बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो कर्ड है उसको आप बीट करते हैं, उसको आप मथते हैं, तो फिर उससे क्या निकलता है, हाँ मक्खन निकलता है ना, बटर निकलता है उसमें से। फिर आप उस मक्खन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको गर्म आंच पे रखते हैं, तो उसका निकलता है घी। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, मिल्क, बटर, मिल्क, कर्ड, बटर और देन घी। अब इन चारों प्रोसेस में आप देखिए कि क्वालिटी वाइज इनका जो क्वालिटी है वो चेंज होती जा रही है, और प्राइस वाइज भी आप देखिए, मिल्क सबसे जो सस्ता है प्रोडक्ट, उसके बाद कर्ड उससे महंगा है, बटर उससे महंगा है और घी फिर उससे भी महंगा है। तो आपने देखा कि आपने मिल्क को तंग किया, एक तरह से आपने उसको तंग किया ना, उसमें आपने खटाई डाल दी, खटाई ऐड की, उसका जो नेचर था उसको आपने चेंज कर दिया, तो आपने उसको कर्ड बना दिया, लेकिन कर्ड मिल्क से भी महंगा है। उसके बाद आपने उसको और तंग किया, उसकी पिटाई की, आपने उसको मथा, तो उसका बन गया बटर। तो बटर जो है वो कर्ड से भी महंगा है, और बटर को आपने हीट पे रखा, उसको तपाया, आपने गर्म आंच पे रखा और उसका बन गया घी। तो घी जो है वो तो सबसे महंगा है। तो आपने इस प्रोसेस में देखा कि मिल्क टू घी तक जाने में उसको कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी कठिनाइयाँ जो है, उसको कितनी तकलीफ़ें जो हैं वो सहनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आया वो सबसे महंगा और सबसे सुप्रीम है उन सब में अगर देखा जाए। तो इस तरह से हम इंसान जो हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको फेस करते हुए भी हमने जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट निकलना है, जब हम एक अच्छे इंसान बन के निकलें, जो दूसरों के लिए हम एग्जाम्पल बने। और आपने इस एग्जाम्पल में ये भी देखा, स्टोरी में ये भी देखा कि जो चारों ही प्रोडक्ट हैं उनका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो उसकी क्वालिटी है वो चेंज नहीं हुई। तो हमारा कलर, हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी अच्छाइयाँ हैं, हमारे जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, तो वो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से उस एग्जाम्पल में नहीं हुई। तो हम इंसान कितनी भी मुसीबतों, मुश्किलों से बाहर निकलें, तो एक जैसे कहते हैं तपने के बाद सोना और भी खरा हो जाता है, तो उसी तरह से हमें खरा सोना बनके एक गुड सिटीज़न बनके निकलना है, जो दूसरों के लिए भी हम एग्जाम्पल बने। तो ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। अब चलिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सबसे पहला जो इसमें हम फॉलो करें रूटीन में अपना डेली का, आप सुबह उठते ही
सबसे पहले आपने अपने माइंड को एक पावरफुल पॉजिटिव थॉट देनी है। जो आप दिन स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई आप अपने माइंड में एम रखिए और अपने आप को एक पॉजिटिव पावरफुल थॉट दीजिए उस दिन के लिए कि आज हमें ये करना है। उसके बाद मेडिटेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जो है मेडिटेशन की रूटीन जो है बना लीजिए। 15 मिनट आधा घंटा आपको मेडिटेशन करनी ही है और मेडिटेशन भी आप स्टेप बाय स्टेप करिए। तो आपको सुबह मेडिटेशन करनी है, आप शाम को भी करिए और एक आपको रात को ज़रूर करनी है। सुबह और रात की जो है वो बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही आप मेडिटेशन करिए और उसके बाद रात को सोने से पहले 2 मिनट 5 मिनट आप ज़रूर प्रे करके और अपने आप को एनालाइज़ करके सोइए रात को कि नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या प्रेपरेशन करनी है, आपका अगला दिन जो है वो आपको कैसे बिताना है, उसके लिए एम लेके सोइए और सुबह उस एम को, उस पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर फिर से भरिए। तो थर्ड जो है वो एक्सरसाइज आपको ज़रूरी करनी है रोज़। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो आजकल जो इतना स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारी आप नेट पे सर्च करिए, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। तो वो एक्सरसाइजेज ज़रूर आप ट्राई करिए। उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें अपनी डे रूटीन में आप ज़रूर ऐड करिए। इसके साथ ही आपको जो फूड खाना है, आपको जो फूड लेना है वो बिल्कुल आपका फूड जो है वो घर का खाना खाइए। जंक फूड जो है वो बिल्कुल आप अवॉइड करिए। हेल्दी फूड खाइए, घर का बना हुआ खाइए, मदर की हाथ का बना हुआ खाइए, क्योंकि उसमें मदर का प्यार भी होता है और उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होती हैं। और नेक्स्ट है आपको शेयर ज़रूर करना है। कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिए अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मनोदर्पण है, आओ बात करें हैं, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से काउंसलिंग सेल भी है। तो ज़रूर अपनी बात को शेयर कीजिए। तो जो है सबसे बड़ी बात जो है, कभी भी किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन नहीं करिए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस का कारण आजकल बन रहा है। तो अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं और यूनिक हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। और आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपके पेरेंट्स से आप पूछिए, अपनी फैमिली से पूछिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखिए और आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको लेके अपना बेस्ट, हर दिन अपना बेस्ट दीजिए अपनी लाइफ में और अपनी बेस्ट एफर्ट्स डालिए। तो आप एक हरे सोने की तरह ही उभर के निकलेंगे। आप एक बेस्ट सिटीज़न बनेंगे जो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन जो है, ये चीज़ें आपके कभी पास भी नहीं आएंगी। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिए अपनी लाइफ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।